महाभारत में अर्जुन अभिमन्यु के वध के बाद में बहुत ही दुखी थे। तभी अभिमन्यु के शव को पकड़कर अर्जुन रोते हैं और काफी विलाप करते हैं। और तभी अर्जुन एक भीषण प्रतिज्ञा करता है कि जयद्रथ को मैं अगले दिन का सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं स्वयं ही अग्नि समाधि ले लूंगा केशव। ये प्रतिज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण, भीम और धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही चिंता में गिर जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण भी सोचते हैं कि ये क्या कर दिया है अर्जुन ने। और अर्जुन का रथ कुरुक्षेत्र में आने के बाद कहते हैं कि भगवंत मेरे रथ को जयद्रथ की ओर ले चलो। भगवान कृष्ण कहते हैं जयद्रथ का वध आवश्यक है, परंतु इसलिए तुम्हें प्रतिज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी पार्थ। परंतु हे केशव, एक बालक को 7 महारथी मिलके मार रहे थे, क्या वे उचित था? ये तो भगवान महादेव को ही पूछना चाहिए अर्जुन। अर्जुन फिर कहता है हे वासुदेव, मेरी विनती सुनिए। वासुदेव कहते हैं कि आज जयद्रथ गुरु द्रोण के कमल व्यूह में अंदर सुरक्षित है, इसलिए हे पार्थ, आज का युद्ध बड़े ही सूझबूझ से करना होगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा की वजह से तुम्हारा आधा लक्ष्य जयद्रथ की ओर होगा और आधा सूर्य की ओर। इसलिए रथ को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाओ। और अर्जुन अपने बाणों से सैन्य के ऊपर टूट पड़ते हैं और रास्ता बनाना चालू करते हैं। एक से एक बाण तीक्ष्ण छोड़कर सैनिकों को धड़ाशायी करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है। इतना भयंकर विस्फोट, सभी सैनिक तितर बितर इधर उधर भागते हैं, मजमा जैसे कि अर्जुन महाकाल का रूप धारण कर लिया हो। और अर्जुन रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है और दुर्योधन ये सब देखकर कहता है हे गुरुदेव, यदि अर्जुन को ना रोका गया तो आज अर्जुन युद्ध को समाप्त कर देगा, इसलिए उसे रोको गुरुदेव, उसे रोको। और गुरु द्रोणाचार्य अपने बाण का संधान करके अर्जुन को रोकने के लिए दिव्य बाण छोड़ते हैं। और उधर से अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों में ही भीषण युद्ध शुरू होता है और दोनों के अस्त्र लगकर विस्फोट होने लगता है। गुरु द्रोण और अर्जुन का यह महाभयंकर युद्ध चलता है। कोई भी पांव पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं रहता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे पार्थ, यदि गुरु द्रोणाचार्य से ही यदि तुम युद्ध करते रहे तो जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं हे गुरुदेव, आज मेरा मार्ग ना रोकिए, क्योंकि आज जो भी मेरे मार्ग में आएगा, महादेव की सौगंध, मैं उसे रथ विहीन। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे जाने दीजिए। तभी भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन भी कहता है चलिए महादेव, चलिए कृष्ण, आगे चलिए। और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं शत्रु को परास्त किए बिना ही जा रहे हो कुंती नंदन। हे गुरुदेव, आप मेरे शत्रु नहीं, मेरे गुरु है, परंतु आज मेरा लक्ष्य केवल जयद्रथ है। और अर्जुन अपने बाणों का संधान करके फिर आगे बढ़ते हैं और उसका सामना करने के लिए दुशासन में आए, परंतु दुशासन एक ही बाण में रथ के नीचे गिर जाता है और
अर्जुन आगे आता है। उसका सामना करने के लिए अंगराज कर्ण के साथ युद्ध होना आरंभ होता है। अर्जुन दिव्यास्त्र छोड़ता है और उसका उत्तर अंगराज कर्ण देता है। इन दोनों का भी युद्ध इतना भीषण होता है कि जैसे मानो आज आकाश ही फट जाएगा। लेकिन अर्जुन कर्ण को रथ के नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है और दुर्योधन के साथ फिर अर्जुन और दुर्योधन इन दोनों का भीषण युद्ध चलता है। यह युद्ध इतना भीषण होता है मानो जैसे एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हो। अर्जुन एक बाण ऐसा चलाता है जिससे दुर्योधन अत्यंत घायल हो जाता है और घायल होकर रथ पर ही मूर्छित हो जाता है। अर्जुन फिर आगे बढ़ते जाता है और आगे बढ़ने के बाद कुलगुरु कृपाचार्य के साथ में युद्ध शुरू हो जाता है। कृपाचार्य एक दिव्यास्त्र छोड़ते हैं और अर्जुन भी उस दिव्यास्त्र को काट कर वही दोनों बाण एक दूसरे में टकराकर विस्फोट हो जाता है और अगली बाण में रथ का पहिया ही तोड़ देते हैं कुलगुरु का, और कुलगुरु नीचे गिर जाते हैं और अर्जुन आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए और एक बाण छोड़ता है। वह बाण का सामना दुशासन करने लगता है, लेकिन दुशासन एक ही बाण में जमीन पर गिर जाता है और वासुदेव कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते रहते हैं। तभी एक नज़र अर्जुन सूरज की ओर देखता है और कृष्ण से कहता है कि हे माधव, आपने रथ को क्यों रोक दिया है? अर्जुन, तुम्हारे रथ के अश्व थक गए हैं, वह अब आगे नहीं चल सकते, इसलिए इनको थोड़ा आराम देना चाहिए। और वासुदेव कृष्ण उतरते हैं और तभी अर्जुन कहता है, हे वासुदेव, अभी सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए चलिए। और भगवान वासुदेव भी कहते हैं, हाँ पार्थ, सूर्यास्त भी होने ही वाला है। और भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर से रथ के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा बाण चलाना कि जयद्रथ का सर कट के उसके पिताजी के गोद में ही गिरना चाहिए, क्योंकि यह वरदान उनके पिता ने ही जयद्रथ को दिया था कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा और उसका शीश जमीन पर गिराएगा, उसके सर में एक विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे बाण का चयन करना पार्थ कि जयद्रथ का सर जो है वह उसके पिताजी के गोद में ही जाकर गिरे। और भगवान वासुदेव कृष्ण और अर्जुन दोनों ही शंखनाद करते हैं। यह देखकर जयद्रथ बहुत ही अजरज में गिर जाता है कि आखिर अर्जुन यहाँ तक पहुँच ही गया, और बाकी सब योद्धाओं को कहता है कि अर्जुन के ऊपर सब एक साथ हमला करो, युद्ध करो। और अर्जुन भी सब योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध का आरंभ चालू कर देते हैं। हजारों सैनिक कटकर बाजू में हट जाते हैं। इतना भीषण युद्ध होता है कि 4-5 रथियों के साथ अर्जुन युद्ध करता है। कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, उसके बाद अश्वत्थामा और जयद्रथ, ये सब एक साथ युद्ध करते हैं। तभी इतना भीषण युद्ध चलता है इनमें, और अर्जुन बार बार सूरज की ओर देखता है और युद्ध करता है। तभी वासुदेव कृष्ण भगवान सूर्यदेव को
कहते हैं कि आप बादलों में छुप जाइए, और भगवान सूर्यदेव बादलों में छुप जाते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान बादलों में छुप जाते हैं, वैसे ही कुरुक्षेत्र में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अर्जुन यह देखकर बहुत निराश हो जाता है और अपना गांडीव नीचे रख देता है और विवश हो जाता है कि सूर्यास्त हो चुका है और अब मैं हार चुका हूँ। और जयद्रथ बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। कुलगुरु कृपाचार्य भी देखते हैं कि आखिर अर्जुन की पराजय हो गई है, और जयद्रथ उसे ताना मारने लगता है कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, अग्नि समाधि कब लोगे। इस तरह से उसे ताने मारने लगते हैं। और तभी भगवान कृष्ण फिर सूर्य भगवान को आदेश देते हैं कि हे सूर्यदेव, अब आप बादलों से बाहर आइए। और सूर्य भगवान बाहर निकल आते हैं। ये सब देख कुरुक्षेत्र में फिर से उजाला हो जाता है। यह देखकर जयद्रथ अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसके हाथ से धनुष छूट जाता है और उसे अपनी मृत्यु सामने दिखती है। तभी वह वहाँ से भागने के लिए रथ के नीचे उतरता है। तभी अर्जुन और कृष्ण ये कहते हैं, हे पार्थ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम निराश न हो। वो रहा सूर्य और वो रहा सामने जयद्रथ। हे पार्थ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वो रहा जयद्रथ। अर्जुन कहता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है जयद्रथ, भाग, तुझे जितना भागना है उतना भाग। और अर्जुन एक महामृत्युंजय बाण का संधान करते हैं और भागते हुए जयद्रथ के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। जैसे ही बाण जाता है, वैसा ही जयद्रथ का सर कट के धनुष्य बाण के ऊपर आकाश में जाता है। वह बाण सीधा जयद्रथ के पिताजी जो तप कर रहे थे वृक्ष के नीचे, उनके गोदी में जा गिरता है। जैसे ही वह जयद्रथ का शीश गोदी में देखते हैं और देखने के बाद उस सिर को पहचानते हैं कि ये जयद्रथ का सर है, और उसे तुरंत ही हाथों से उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। जैसे ही जमीन पर सर गिरता है, वैसे ही उनके सर में विस्फोट हो जाता है और इस प्रकार अर्जुन युद्ध जीत जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।